चलो भाई, सॉलिड का काम जो है वो निपटा हुआ है। अगला टॉपिक जो है वो हम करेंगे स्टार्ट, दैट इज फ्लूइड्स। व्हाट इज अ फ्लूइड? व्हाट इज अ Something that can flow and does not have a shape of its own. राइट, समथिंग व्हिच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड, राइट। बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल। तो वही होता है, जैसे इसमें इज इट लिक्विड, इज इट गैस और बोथ? Both. Both. इट इज बोथ। ठीक है जी, लिक्विड और गैसेस को इन जनरल हम नाम दे देते हैं फ्लूइड्स। तो इस सेक्शन ऑफ द चैप्टर में बेसिकली एक तरह से सेपरेट ही चैप्टर टाइप सा है ये। तो इसमें हम करेंगे फ्लूइड्स के बारे में डिटेल में चर्चा, जिसमें प्रेशर के बारे में चर्चा होगी, फ्लूइड कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। फिर उसके बाद पास्कल्स लॉ करेंगे, जो तुम लोगों ने क्लास 9 में भी किया होगा। फिर उसके बाद वील बी टॉकिंग अबाउट बायनेंसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये भी किया हुआ तुम लोगों ने क्लास 9 में, है ना। लेकिन हर एक टॉपिक की तुम लोगों ने झलक कर रखी है क्लास 9 में। क्लास 11 में वील बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट दीज थिंग्स, जैसे आर्किमिडीज है, बायनेंसी है। बायनेंसी हमने इतना किया हुआ है क्लास 9 में कि लगती है बायनेंसी, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, लेकिन अभी 11th में हम ये भी समझेंगे कि क्यों लगती है, क्या रीजन होता है बायनेंसी का। ठीक है, फिर उसके बाद उसके डिटेल न्यूमेरिकल्स वगैरह वगैरह बहुत कुछ आता है इसमें। फिर उसके बाद हम करेंगे बर्नौलीज थ्योरम, जिसका थोड़ा सा मैंने तुम लोगों को एक बार बताया भी था कि बर्नौलीज थ्योरम के बेसिस पे कौन क्या चीज डिजाइन होती है मेजरली। एक मतलब बड़ी एप्लीकेशन है उसकी, दैट इज, रिमेंबर दैट? प्लेन कैसे उड़ता है क्या? है? वो प्लेन कैसे उड़ता है? प्लेन, यस, एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स फ्लाई ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। फिर उसके बाद वो, है ना, एक, यू नो दैट इट्स इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि पेपर नैपकिन को अगर मैं पानी में डिप करूं, पानी एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ता है, हाँ कि नहीं? एंटी ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर चढ़ता है। ग्रेविटी पानी को नीचे लेके आनी चाहिए ग्रेविटी के हिसाब से, हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन उस पेपर नैपकिन में वो ग्रेविटी को, मतलब उसके अगेंस्ट वो ऊपर चढ़ता है। तो व्हाई डज दिस हैपन? तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो है वो हम इस चैप्टर में कुछ दिनों में करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दी फ्लूइड्स देन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे फ्लूइड्स की। तो फ्लूइड क्या है? द सब्सटेंस इट इज अ बिग पार्ट ऑफ द चैप्टर, सो इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, आता ही आता है। द सब्सटेंस which flows, which can flow, is called fluid। एग्जाम्पल है liquids and gases। ठीक है जी। अब प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है फ्लूइड, है ना? प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। फ्लूइड प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है? डू यू रिमेंबर बल्क मॉडुलस? Yes, sir. Yes, sir. बल्क मॉडुलस में हमने क्या किया था, एक बॉडी को, एक जब फ्लूइड में, एक पानी में, किसी लिक्विड में डुबाया, तो उस बॉडी पे फ्लूइड ने हर तरफ से प्रेशर लगाया, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. दैट मीन्स उस चीज से हमें ये पता लगता है कि भाई, अगर मैं किसी बॉडी को फ्लूइड में डालता हूँ, वो उस बॉडी पे हर तरफ से प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा। So if this is a body, let's say, which is present in any fluid, तो इस पे एक प्रेशर एक्सर्ट होता है चारों तरफ से, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, चारों मतलब इनफैक्ट मतलब सारी तरफ से, हर तरफ से, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी।
तो हर तरफ से इस पे जो है वो प्रेशर ऐसे परपेंडिकुलरली ये फ्लूइड जो है वो लगा रहा है। ठीक है, तो इससे हमें दो बातें पता लगी। एक, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है जी, एक तो ये बात पता लगी, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। और दूसरी बात हमें ये पता लगी कि इट एक्ट्स ऑन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, दोनों चीजें हैं। प्रेशर इज अ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी? Scalar. Scalar. Pressure is a scalar quantity. It is a scalar quantity. And SI unit of pressure is liquid pressure. Pascal. Yes. Pascal. SI unit is Pascal. नाम तो सुना ही होगा तुम लोगों ने। सिंबल होता है इसका पी ए, छोटा ए बड़ा पी। स्टैंडर्ड सिंबल है, वी कांट चेंज दी ये बड़ा छोटा नहीं कर सकते इसको। कैपिटल पी होगा, पी छोटा नहीं लिखना गलती से भी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, इसका एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं कि भाई एक्सप्रेशन का मतलब कोई लिक्विड किसी अगर पॉइंट पे हम देखते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक बॉडी के पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर जो एक्सर्ट करती है वो कितना एक्सर्ट होगा प्रेशर। लेट्स फाइंड आउट दैट। तो उसके लिए वी विल डिराइव द एक्सप्रेशन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर, calculation of expression of pressure. लेट्स से एक बीकर लेते हैं, इसमें लिक्विड भर देंगे। अप टू हाइट मान लो h। ये एक बीकर है, हमें प्रेशर फाइंड करना है इस पॉइंट P पे। इसका एरिया है A और इसकी हाइट है h। तो कंसिडर a liquid of density रो, इसकी डेंसिटी ले लो रो है, filled in a container up to height
H। ठीक है। द प्रेशर, प्रेशर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? H rho g. नहीं नहीं, एच रो जी तो ठीक है, ये लिक्विड के लिए आ गया, ये तो अभी F ड्राइव by करेंगे। फोर्स पर यूनिट एरिया। F तो जनरल फॉर्मूला इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट मतलब वो तो हर हर जगह ही लगता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया से हम एच रो जी निकालेंगे। ठीक है, एच रो जी इज फॉर एनी फ्लूइड pressure, pressure exerted by the fluid. So pressure exerted by the liquid on the base of the container is, pressure का general formula is force per unit area, and what will be the force exerted by this fluid on the base? Will it be equal to its weight mg? Yes, sir. mg per unit area, mg by area आ गया। मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g by area, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को लिख सकता हूँ एरिया इनटू लेंथ, लेंथ है हाइट मतलब इसकी, h इनटू g by एरिया, एरिया उड़ेगा, देयरफॉर मेरे पास प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा h रो g। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इसके बेसिस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई सेम लिक्विड में सेम हाइट पे सेम एच पे मतलब सेम प्रेशर होगा, राइट? तो मैं एक ही लेवल पे अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ले लूंगा तो हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? इट विल बी सेम। तो अगर बेस का कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट पी, इस इधर 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 कहीं भी ले लूं तो प्रेशर विल बी सेम। इट डज नॉट मैटर मैं पॉइंट कहां पे ले रहा हूं, ऑन द सेम लेवल, इट शुड बी ऑन द सेम लेवल। अगर, बट आई हैव अ क्वेश्चन हियर, अगर मैं ये पॉइंट लेट्स से मान लो ये बीकर है, यहां तक पानी भरा है, पॉइंट मैं यहां लेता हूं, पूरी हाइट एच है, ये हाइट है h1 और ये हाइट है h2। तो इस पॉइंट पे व्हाट विल बी द प्रेशर? विल इट बी h1 rho g? Will it be h2 rho g? Will it be h1 plus h2 rho g? H1 rho g. It will be h1 rho g। सक्शन को सक्शन, राइट? तुमने बोला ना? हाँ जी सर। हाँ जी, सक्शन को लगता है h1 rho g और H2 rho g। h2 rho g, और किसी को h1 plus h2 लगता हो? फिर दोनों तरफ से ही लगाएगा लिक्विड तो उस पे। दोनों तरफ से नहीं, लिक्विड का नेट नेट जो प्रेशर बनता है उस पे हम एक पॉइंट पे देख, दोनों तरफ से जो लगता है ना वो हम एक बॉडी पे देखते हैं, बॉडी पे रिजल्टेंट प्रेशर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम फिलहाल एक पॉइंट पे देख रहे हैं, बॉडी पे जो रिजल्टेंट प्रेशर होता है ना उसी की वजह से बायसी बनती है, वो हम करेंगे आगे डिटेल में। तो फिलहाल तो हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, सिंगल पॉइंट पे। सिंगल पॉइंट पे जो प्रेशर लगा that will be due to the liquid column above that point, so it will be h1 rho g। तो जो इसके ऊपर का लिक्विड कॉलम है वो इस पे प्रेशर लगाएगा। ठीक है जी। अगर ये एक्सटेंडेड बॉडी बन जाती है, मतलब पॉइंट की जगह एक्सटेंडेड बॉडी होती है, तो हम इस पॉइंट पे अलग देखते हैं, इस पॉइंट पे अलग देखते हैं, मतलब दोनों पे लगता है ना ऑब्वियसली। हम ये बोलते हैं कि लिक्विड जो है वो हर तरफ से उस बॉडी पे प्रेशर लगाएगा। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं नीचे भी लगेगा भाई, ऊपर भी लगेगा, साइड में भी लगेगा, हर जगह लगेगा। लेकिन यहाँ तो एक ही पॉइंट है, तो एक पॉइंट पे जो प्रेशर है वो लिक्विड लगा रहा है, ऑब्वियसली लगा रहा है, उसका प्रेशर का एक्सप्रेशन होगा, हाइट वो यूज करनी है जो पॉइंट के ऊपर है। तो ये जरा ना इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लो इधर, दिस इज, बच्चे क्या करते हैं इधर गलती मार देते हैं। H is the height of the liquid column above the
point P and not below, नोट को चाहे बड़ा बड़ा लिख लो, and not below the point P. ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप दिमाग में चिपका लो और रगों में बसा लो। ठीक है, बसा लिया? यस यस सर। Yes, sir. ठीक। और इतना हमें लग गया पता कि प्रेशर जो है वो एरिया तो उड़ गया ना, तो एरिया पे डिपेंड करता है नहीं करता? नहीं सर। नहीं नहीं करता. करता। तो ये भी लिख लो, द प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो हर फ्लूइड जो है वो प्रेशर लगाती ही लगाती है, कम हो ज्यादा हो वो चीज अलग है, बट इट विल एक्सर्ट सम प्रेशर। जैसे धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर इज अ फ्लूइड, यस और नो? यस सर। तो वो एटमॉस्फेयर भी धरती की सरफेस पे एक प्रेशर लगाएगा, जिसको हम पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। And we all know the value of the atmospheric pressure. It is 1.0. Right. 1 atm. ATM की terms में it is 1 atm, and 1 atm is how many pascals? 1.013 into 10 raised to power 5 Pascal. Correct. It is 1.013 into 10 power 5 pascals. ये सब चीजें हम लिख लेते हैं, इसमें एक हेडिंग बना लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर ने धरती पे लगाया। इट इज द प्रेशर exerted by the atmosphere on the surface of the earth। एंड इसकी वैल्यू है pressure is 1 atm। ठीक है, एंड वरना ये आपको याद रखनी है कुछ कन्वर्जन्स, which is like 1 atm is 1.013 into 10 power 5 पास्कल्स। पास्कल जैसा ही है ना, तो ऐसा ही पता होना चाहिए हमें, ठीक है। फिर है, अच्छा इसके कुछ और यूनिट्स, डू यू नो अबाउट अनदर यूनिट, बार? 1 atm is how many bar? शायद नहीं इतना ही पता होता है। इतना, हाँ एक्चुअली इट इज 1.013 बार, हाँ, या 1 बार सुना होगा तुम लोगों ने। 1 बार इज 10 पावर 5 पास्कल। हो गया ना, दिख रहा है तीनों कन्वर्जन्स? यस सर। Yes, sir. एक और तुम लोगों ने सुना होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी।
ये सुने हैं? Yes, sir. Yes, sir. क्लास 9th. 9th में, केमिस्ट्री में, Physics में फिजिक्स। अच्छा हाँ हाँ राइट राइट, क्लास 9 में फिजिक्स में भी आती है छोटी सी झलक, बिल्कुल इसी। Is also 1 atm is also 76 centimeter of mercury, which is also equal to 760 mm. 76 into 10, 760 mm of mercury, है ना। और हमें mm of mercury जो है वो भी एक अलग यूनिट है, that is torr, is 1 mm of mercury। तो इसको मैं 760 टॉर भी बोल सकता हूं, समझे? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सारी कन्वर्जन ना, मतलब ये चिपका लो दिमाग में। Excuse me, sir. यस, Sir, 76 mm of mercury का क्या मतलब होता है? इसका मतलब मैं बताता हूँ। 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी का क्या मतलब है, मनराज, राइट? Yes, sir. बताता हूँ। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कैसे हुआ? Barometer. राइट। अब बैरोमीटर क्या होता है, लेट अस स्टडी अबाउट दैट आल्सो। उससे हमें ये भी पता लग जाएगा 76 सेंटीमीटर का क्या झोल है ना, क्या मतलब है इसका। तो इसमें बैरोमीटर एक टॉपिक बना लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लिख लेते हैं। atmospheric pressure is measured using mercury barometer. It is measured using mercury Hg barometer. Okay. अब मर्करी बैरोमीटर क्या चीज है, क्या बला है ये, लेट अस, किस किस को पता है मर्करी बैरोमीटर क्या है? एक दो, पूर्णिमा निरुद्ध, बस। सर मुझे भी बस थोड़ा थोड़ा ही पता है, जैसे हाँ सर, थोड़ा थोड़ा ही पता है। सर मतलब सुना। चलो लेट्स सुने से थोड़ा ज्यादा करते हैं आज, ताकि कल को तुम लोग ये ना बोलो सर सुना है ना, हमें पता होना चाहिए है क्या। ये जैसे नीचे तो है एक बीकर सा, अरे कहाँ गया, नीचे तो है एक बीकर सा जिसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब टाइप, जैसे ना टेस्ट ट्यूब पता है, Yes, sir. वैसे एक उल्टी करके इधर डाल दी, और इस सारे में मर्करी कंटेंट है, मतलब यहाँ पे मर्करी से भरा हुआ है ये, यहाँ पे मर्करी बना लेते हैं, दिस इज ऑल फिल्ड विद मर्करी, यहाँ पे मर्करी मर्करी, थोड़ा सा ना इसका ऐसा बनाना मैंने, तो इधर कर्वेचर सा ना मर्करी का, और इधर भी ऐसे बनाना। हैव यू सीन मर्करी थर्मामीटर्स? यस सर। आजकल तो Yes, डिजिटल sir. आ गए, लेकिन हाँ मर्करी वाले भी देखे होंगे। तो मर्करी थर्मामीटर में मर्करी का जो मेनिस्कस, जो कर्वेचर होता है, वो ऐसे कन्वेक्स होता है यहाँ के ना। Yes, sir. हैव यू एवर वंडर्ड कि ऐसा क्यों है ना? ये इस चैप्टर में हम ये भी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। एंड है ना, मतलब अगर अगर देखो मर्करी, और अगर ग्लास कोई भी ग्लास, चाहे स्टील का ले लो चलो तब भी, या ग्लास टम्बलर ले लें,
उसमें अगर हम पानी भरें, पानी का जो मेनिस्कस है वो ऐसा होगा, ऐसा चढ़ता है वो दीवारों पे पानी। देख लेना चाहे आज ही घर पे, बहुत ही बारीकी से देखने पे हमें पता लगेगा कि ग्लास का जो मेनिस्कस, ग्लास का जो कर्वेचर है वैसा होता है। अगर इसी ग्लास में मर्करी डाल दूंगा, मर्करी ऐसा ऐसा कर्वेचर लेगी, ऐसे। तो we'll be studying about this interesting concept as well in this chapter के ये मेनिस्कस का डिफरेंस क्यों आता है, ठीक है। तो खैर अभी वापस आते हैं हम बैरोमीटर में। दिस इज बैरोमीटर, मर्करी बैरोमीटर। इसमें ये सारी मर्करी फील्ड है, दिस इज ऑल मर्करी, ठीक है। यहाँ पे है वैक्यूम, और ये जो हाइट है, दिस हाइट इज 76 सेंटीमीटर। दिस हाइट इज 76 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि भाई 76 सेंटीमीटर। अब एक और सवाल है ना, एक और जानने का पॉइंट है इधर कि भाई ये 76 सेंटीमीटर क्यों चढ़ा, है ना। और यहाँ पे 76 सेंटीमीटर चढ़ भी गया तो हम ये क्यों बोलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर क्यों? ये तो मरकरी चढ़ी ना भाई 76, तो इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या लेना देना है? तो वो जो यस यस रुबा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो जो जिसमें हमने ये टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट किया उधर उसकी सरफेस पे एक्ट करता है। डू यू मीन टू से हियर? यस सर, तो वो हमेशा इसी पॉइंट पे बैलेंस हो जाती है मर्क्यूरी। यस, ध्रुवा इज ऑलमोस्ट करेक्ट। सो दैट मींस अभी देखो हम ध्यान से इसको ना टेक्निकली अभी फिजिक्स के हिसाब से समझेंगे इसको, क्या हो क्या रहा है इधर। इधर इधर तो वैक्यूम है, इधर कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है यहाँ पे, है ना, इस ओपन सरफेस पे। जहां पे भी ओपन सरफेस होगी वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो यहाँ लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज पी एटमॉस्फेयर। एंड अभी अभी हम ताजा ताजा गर्मा गर्म ये पढ़ के आए हैं कि एक ही लेवल पे, एक ही लिक्विड में, एक ही लेवल पे एक ही लिक्विड में प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो अगर मैं दो बिंदियां बनाऊं, एक यहाँ पे बना देते हैं बिल्कुल जस्ट सरफेस के नीचे, और एक यहाँ बना देता हूँ, दो पॉइंट्स मैंने क्या बनाए, दो पॉइंट्स बनाए, एक यहाँ पे बना दिया और एक यहाँ पे बना दिया। अब दिख रहे होंगे, दिस इज लेट्स से पॉइंट ए, दिस इज लेट्स से पॉइंट बी। These two points are at the बिल्कुल सेम लेवल पे बनाए हैं मैंने, and these two points are in the same liquid as well. So that means pressure at these 2 points, point A and point B, should be same, right? तो point B पे लगने वाला प्रेशर कौन है? लिक्विड तो है नहीं B के ऊपर, कौन है सिर्फ? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर ने पॉइंट बी पे प्रेशर लगाया विच इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर, पी नॉट या 1 atm। और ए पे प्रेशर लगाने वाला कौन है ऊपर से? मर्करी। मर्करी का 76 सेंटीमीटर का हाइट कॉलम, ठीक है, वो ए पे प्रेशर लगा रहा है क्योंकि दोनों एक ही लिक्विड में एक ही लेवल पे, देयरफॉर दीस टू शुड बी सेम, देयरफॉर वी से दैट P एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। जितना प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी लगाएगी वो प्रेशर किसके बराबर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उतना ही एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं कि भाई पी ए इज इक्वल टू पी बी, सेम लिक्विड सेम लेवल, देयरफॉर पी ए जो है वो होता है एच ऑफ मर्करी जी, रो ऑफ मर्करी इनटू जी, एंड पी बी इज पी एटीएम। देयरफॉर पी एटीएम जो आता है वो आता है एच रो इंटू जी। एच ऑफ मर्करी इज 76, उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। याद रखनी है आपको एसआई में, ठीक है। और जी होता है 10। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली यही आ जाता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू है, 1.0, मतलब दिस इज
हाउ वी कैलकुलेट इट। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट इसको करते हैं। ऐसे मेजर हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पे मेरे पास एक और सवाल है, वो ये है भाई कि ये जो मर्करी बैरोमीटर है, मतलब मर्करी इतनी महंगी आइटम है, हम मर्करी क्यों यूज कर रहे हैं? इतना बीकर में भरा है, इतना 76 सेंटीमीटर, पानी क्यों नहीं यूज कर लेते इधर? क्योंकि वो तो चिपक Plastic जाएगा water है। और ये कलर्ड होता है। क्या कह रहा है निरुद्ध? ये कलर्ड होता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। नहीं, उसमें और वो ये कलर डाल चिपकता देते हैं ना, कोई आर्टिफिशियल या फूड कलर डाल देते हैं, कुछ चक्कर नहीं उसका। तो नहीं सर, वो ग्लास के साथ मतलब चिपक जाता है। ना, सर उसका कॉलम भी बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। उसका कॉलम बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। ध्रुवा, डू यू नो द रीजन कि व्हाई कॉलम ज्यादा बनाना पड़ेगा? सर शायद डेंसिटी के कारण। डेंसिटी के कारण। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्चुअली होता क्या है, डेंसिटी जो है पानी की, ये लिखवाता हूँ तुम लोगों को। पहले यहाँ तक लिख लिया? Yes, sir. ये भी पढ़ा था कि वो मर्करी स्टिक नहीं करती वॉल्स को, इसलिए उसको यूज करते हैं। वाटर विल स्टिक टू द वॉल। पूर्णिमा इज सेइंग के मर्करी स्टिक नहीं करती इसीलिए। नहीं, ऐसा देखो, ऐसा नहीं है कि वो स्टिक कर जाता है, नो, प्रेशर तो एक्सर्ट करेगा, बट द मेजर रीजन इज कि उसकी जो हाइट है, जब हम पानी के साथ कैलकुलेशन करके पानी की हाइट निकालेंगे, 1 एटमॉस्फेयर तब होगा अगर पानी की हाइट, पानी के कॉलम की जो लेंथ है, हाइट है, वो 10 मीटर होगी। 10 मीटर, एंड 10 मीटर इज अराउंड 30 फीट, 30-35 फीट हो गया। तो 30-35 फीट मतलब इट इज अराउंड 3 फ्लोर्स। तो 3 मंजिल की टेस्ट ट्यूब, एक ट्यूब जो है वो कौन पकड़ के रखेगा? समझ रहे हो? इट इज प्रैक्टिकली नॉट feasible because of the very long liquid column, water column। ठीक है जी, क्लियर है? तो इसको लिख लेते हैं हम। ये डेंसिटी ऑफ मर्करी याद रखनी है आपको, ठीक है? पॉइंट लिख लो, वाटर इज नॉट यूज्ड इन barometer because P is equal to H rho G, with therefore 10 power 5 Pascal is equal to H हमें निकालना है, डेंसिटी ऑफ पानी इज 10 पावर 3, G इज 10, तो यहां से मेरे पास H आ जाएगा 10 लीटर। देख रहे हो? और ये चीज this much height of a column is not feasible। डेंसिटी ऑफ मर्करी लिखवा ही देता हूँ, लिख लो, इट इज 13.6। if we are to convert density in CGS to density in SI, so what do we do? In 2000। in 2000। ये लिखवाया हुआ तुम लोगों को, बताया हुआ है, याद है? हाँ जी सर। Yes, sir. सबने लिखा हुआ है? नहीं लिखा हो तो आज लिख लो। डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 ग्राम पर सीसी, which is equal to 13,600।
किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसे ही डेंसिटी ऑफ पानी जो है वो हमें पता है, इसमें कितना होता है ग्राम पर सीसी में 1, इसमें होता है 1000। द डेंसिटी इन SI is equal to 1000 times density in CGS. चिपका लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। सर आपने पेस्ट कर दिया क्वेश्चन? भी क्या है? अच्छा, हमें अरेंज करना है pressures at points A, B, C in increasing order. अनुष्ठा करेक्ट। सक्षम करेक्ट। शिता करेक्ट। अनिरुद्ध करेक्ट। बाकी लोग सर तो ये बीच में लाइंस नहीं है, ये बीकर का डिजाइन है। टेढ़ा मेढ़ा बीकर। हाँ जी ठीक है। तीन ओपनिंग्स है बेसिकली, तो किधर कैसी है, किसी कहीं पे कैसी। करेक्ट मनराज। ठीक है, तो जिन्होंने भी आंसर दिया है दे आर करेक्ट, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है दे व्हाट आर दे वेटिंग फॉर?
अरे कुछ तो बताओ। प्रेशर इन द सेम लिक्विड राइट अनुष्का, दे आर वेटिंग फॉर द सॉल्यूशन। अरे ट्राई करना चाहिए, ट्राई, खुद ट्राई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। अंशुल, ठीक है। प्रेशर इन द सेम लिक्विड एट द सेम लेवल इज अरे इज Equal. Same. it is equal. Pressure in the same liquid at the same level in static liquid is same. ठीक है जी। तो क्योंकि सबकी हाइट सेम है, PA is equal to PB is equal to PC is equal to H रो G। सबकी हाइट सेम, सबका रो सेम, सबका G सेम। ठीक है। सब पे प्रेशर जो होगा वो इनके कारण, इसके कारण, लिक्विड के कारण इट विल बी सेम। एंड इनफैक्ट सारे ऊपर से ओपन भी हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम सही सही लिखें तो इट विल बी एच रो जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अरे हाँ के ना? यस सर। तो सब पे सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, सबका एच भी सेम है, सबका रो भी सेम है, सबका जी भी सेम है, तो इसलिए प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स विल बी सेम। ठीक है। जो मैंने पहले लिखा था एच रो जी और जो मैंने बाद में लिखा उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दिया, उन दोनों प्रेशर्स के कुछ नाम भी हैं। ठीक है। जिसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करते हैं, मतलब टोटल प्रेशर लिखते हैं बिल्कुल, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। और जिसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिखते, उसको छोड़ के लिखते हैं, उसको बोल, व्हाट इज दिस टर्म कॉल्ड? Gauge. इट इज गॉज, Gauge. इट इज गेज। क्या ये? इट इज गेज। आज इस बात पे ना क्लास में बड़ा ही वो हुआ, सर फन। हमारे स्कूल में भी इसको गॉज ही बोलते हैं। Yes, sir. हमारे में भी. एक्चुअली दिस टर्म इज गॉज इन पंजाब। ठीक है। पंजाब, पंजाब के अलावा रेस्ट ऑफ द इंडिया में इट इज नोन एज गेज। बस हरियाणा में प्रणव कहता कहता सर हरियाणा में इसको गाउगी बोलेंगे, गाउगी। अरे ताऊ, ये गाउगी है? अरे मतलब आज तुम लोग ने मिस कर दिया यार, बहुत ही सही। आज तो फन हुआ ऑफलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास में ये फन तो होता है, तुम लोग मिस कर देते हो। और देवी और सज्जनों, ये गेज नहीं ना, गॉज नहीं, ये दिस इज गेज। अंग्रेजों। ठीक है। तो इनके बारे में लिख लेते हैं हम। ये जरा इसकी लाइन लिख लो, प्रेशर इन द सेम लिक्विड at same level is same। ठीक है। एक्सक्यूज मी प्लस सर। यस सर आप स्ट्रैटेजी। सर आप भी तो पंजाब के हो, फिर आपको किसने बताया ये? बात तो सही है तुम्हारी, गुड क्वेश्चन। चलो वो पंजाब वाली बात तो मजाक कर रहा था। पंजाब में तो देखो टाइम को भी टैम बोलते हैं, पाइप को भी पैप बोलते हैं, बहुत कुछ है। आजकल रेडियो पे भी आ रहा है। मैं यहाँ पे देखो रिकॉर्डिंग चल रही है, नाम तो नहीं लूंगा, बट टैम ही बोला जाता है उसको। एक मिनट, रिकॉर्डिंग बंद कॉल करते हैं। ठीक। खैर फनी बहुत है पंजाबी लैंग्वेज।
हरियाणा से कौन कौन है? तुम में से है कोई हरियाणा से? हरियाणा को तो ना, तुम में से है कोई? नहीं? विद्योत्तम है। विद्योत्मा हरियाणा से? कहाँ है वो? फिर वो आई नहीं आज। आई नहीं, हाँ उसका मैसेज आया था। अच्छा हाँ ठीक है, कुरुक्षेत्र से ना वो। यस। विद्योत्मा। कुरुक्षेत्र तो फिर भी ना थोड़ा पंजाब बॉर्डर पे आता है, वहां की लैंग्वेज फिर भी। जो गुड़ हरियाणा के वो है ना, जैसे अंदर सेंटर हरियाणा के, मतलब वहां की तो लैंग्वेज में लठमार टाइप लगती है, मतलब ऐसा लगता है वो नॉर्मली बोल रहे होते हैं बेचारे, मतलब लेकिन ऐसा लगता है मतलब अभी कूट देंगे पकड़ के। सुनिए तुम लोगों ने? हैं? कभी ना बात सर, नहीं कभी करते? हरियाणा के इतने अंदर गए नहीं हम लोग। हरियाणवी कई कई बार हरियाणवी मतलब मूवीज में भी कई बार देखने को फिर मिलता बहुत टिपिकल होती है इनकी। है। हाँ बहुत टिपिकल, वैसे ना लठमार भाषा ही बोलते हैं उसको। ऐसा लगता है लठ मार रहे हैं, मतलब ना मार ही रहे हैं, मतलब पकड़ के शब्दों से। तो कभी इंटरेक्शन हो तो पता लगेगा तुम लोगों को। सर उनका तो थैंक यू भी हम्बल नहीं होता, वैसे हाँ तो वही, एहसान कर रहे हैं थैंक यू बोल के। वही एग्जैक्टली। तो वही है, वो बोलते तो आराम से हैं, मतलब उनको तो वो तो अपनी नॉर्मली बोल रहे हैं, हमें आदत नहीं है ना ऐसी, तो इसलिए हमें लगता है बहुत रूडली बोल रहे हैं। सर दंगल में थोड़ी थोड़ी दिखाई थी उन्होंने। दंगल में? हाँ जी, थोड़ी थोड़ी, वो भी हरियाणा की थी ना, तो थोड़ी थोड़ी हरियाणवी बीच बीच में थी। हाँ right। हम्म। सर दंगल में तो उन्होंने बहुत कम दिखाई थी, जो असली वाली होती है ना वो तो बहुत ठेठ टाइप हरियाणवी होती है। हाँ चलो, तुम लोग डॉक्टर बनोगे, हो सकता है हरियाणवी पेशेंट्स भी हैं तुम लोगों के पास। हम्म, चलो, तो इसके बाद हम लिख लेते हैं एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर्स। गाउगी प्रेशर। अरे बताओ, ये गाउगी है, गेज नहीं है। एब्सोल्यूट क्या होता है? एक जगह पे जो टोटल प्रेशर है, एक पॉइंट पे जो टोटल प्रेशर है, इंक्लूडिंग दी एटमॉस्फेयर। यस, इट इज द टोटल प्रेशर at any point including the atmospheric pressure. एंड गेज प्रेशर जो है, इट इज द pressure at any point relative to the atmospheric pressure. Relative मतलब जैसे relative velocity, suppose सिंपल सा, relative velocity of A with respect to B is VA minus माइनस बेबी। VB, है ना? तो any pressure relative to atmospheric pressure will be pressure at that point minus atmospheric pressure. तो जो भी प्रेशर है उसमें से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर छोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा? गेज प्रेशर होगा। ठीक है, दैट इज P गेज इज इक्वल टू P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेयर। या फिर अगर एब्सोल्यूट निकालना है तो वहां पे गेज निकाल के प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देंगे। व्हाट इज दिस टर्म pronounced? How is this?
मेजर मेजर मेजर, राइट। किसी ने सुना है इसको मैयर बोलते? पंजाब में। यस सर। है ना, दिस इज मेजर एक्चुअली, है ना, लेकिन बहुत जगह इसको मैयर बोलते हैं। देसी मतलब ऐसे ही, मतलब गेज, गॉज, ये क्या है? लेजर है शायद। लेजर है। स्पेलिंग हो सकता है आगे पीछे हो, ठीक है, लेकिन दिस इज लेजर, राइट, बट दिस इज आल्सो प्रोनाउंस्ड एज लेयर। लेयर। लेयर मतलब ये टाइम टाइम तो चलो कॉमन है। मतलब ये भी मैयर, तो मैयर भी हो सकता है तुम लोगों ने कहीं बहुत बार सुना हो। मेरे को बड़ा फनी लगता है, मतलब जब कोई ऐसे बोलता है। मतलब मैयर इज लाइक, इट इज फनी सुनने में भी, वैसे ही सुन के हंसी आ जाए। चलो, तो यहाँ पे एक सवाल करके देखते हैं हम। मेरे पास 2 लिक्विड्स हैं। ये एक लिक्विड है, ये दूसरा लिक्विड है। ठीक है, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड, ये हाइट है h1, ये हाइट है h2, इसकी डेंसिटी है ρ1, इसकी डेंसिटी है ρ2। वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशंस of absolute and gauge pressures at all the points A, B and C। तीनों के गेज और एब्सोल्यूट प्रेशर्स जो हैं वो लिख डालो। तो चैट में तो नहीं भेजने? ना, बस चैट में मत भेजना लंबे लंबे एक्सप्रेशन, ऐसे ही बता दो, मतलब बता देना कि हो गया, बस ऐसे बोल दो। हाँ भाई, हो गया। यस सर। ठीक है, और किसका हो गया सेक्शन के अलावा? हाँ भाई, ए पे गेज प्रेशर कितना होगा? पी नॉट। एटमॉस्फेरिक जीरो प्रेशर। गेज गेज गेज, जीरो जीरो। it is 0. Absolute pressure will be पी नॉट
P naught atmospheric pressure. What will be the gauge pressure at B? H1 rho 1 G. H1 ρ1 G. B पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा लिक्विड? ऊपर H1 ही प्रेजेंट है, तो इट विल बी H1 ρ1 G and absolute pressure will be P atmospheric plus H1 ρ1 G. ठीक है. एंड C पे जो गेज प्रेशर होगा वो कितना होगा? C पे कौन कौन सा लिक्विड प्रेशर लगाएगा? दोनों मिलके लगा रहे हैं, हाँ के ना? Yes sir. यस सर। यस सर। जो येलो वाला है उसने कितना प्रेशर लगाया? H1 ρ1 G. और ग्रीन ने कितना लगाया? H2 ρ2 G. दोनों ऐड करेंगे तो इट विल फॉर्म द गेज प्रेशर. अरे हाँ के ना? यस सर। यस सर। और ये होगा P नॉट प्लस H1 ρ1 G प्लस H2 ρ2 G. P नॉट लिख लो या P एटमॉस्फेयर लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है. गॉट इट? यस सर। किसी को अगर दुख तकलीफ हो तो बता दो अभी. ठीक है, अगला सवाल करेंगे. आपको फाइंड करना है, फाइंड दी gauge and absolute pressures at points A, B and C. सर ये भेजना है चैट में। हाँ जी, ये भेजना है. आंसर मेरे को सिर्फ एब्सोल्यूट प्रेशर्स की भेजना, तीनों पॉइंट पे, इन सीक्वेंस ऑर्डर A, B and C. Don't send me gauge pressure, बट निकाल के रख लो. आंसर मेरे को ATM में भेजना भाई. Everyone, unit of the answer should be ATM. ATM करो.
सक्षम झोल कर दिया। चेक योर कैलकुलेशन सक्षम। सारी हम्म Anshul, send your answers up to 2 decimal places. Manraj, your answers are correct. अरे 10 पावर -2 की जगह पॉइंट ही लगा देती मनराज। कितना मुश्किल काम किया तुमने। क्यों, है ना? तुम्हें लगता? सर मैंने पहले पास्कल में निकाल लिया था ना, फिर मैंने वैसे मल्टीप्लाई करके वो माइनस में आ गई, इसीलिए ऐसे लिख दिया। फिर भी मतलब तुमने लिखा 108 into मतलब क्रॉस 10। हाँ वो थोड़ी मुश्किल हो गई। गैप फिर -2, इतना कुछ लिखने की बजाय you could have written only 1.08। अंशुल, हाँ ठीक है, पहले जोल तुमने सही नहीं किए थे। अनुष्ठा, अनुष्ठा कौन से आंसर देंगे? सर गेज। गेज है, और आंसर कौन से भेजने थे? सर अपने एब्सोल्यूट बोले थे। हम्म चलो लेट्स फाइंड आउट। मिष्टी, करेक्ट, ऑल 3 करेक्ट। अनुष्ठा बताओ क्या होंगे? हम्म ठीक है, लक्ष्मण आंसर निकले नहीं? एक मिनट निकाल रही हूँ। चलो पहले हम देखते हैं पॉइंट ए। पॉइंट ए पे जो गेज प्रेशर है दैट इज ओनली ड्यू टू 1 मीटर ऑफ केरोसिन, यस और नो? यस सर। यस पॉइंट ए पे पी गेज will be
H rho G, that is 1 into 800 into 10, that is 8000 pascals, and P atmosphere is equal to, P absolute is equal to P naught plus P gauge, that is 10 power 5, उसको 5 0 होगी प्लस 8000, that is 108,000 पास्कल। ये पास्कल में आ गया, तो हम बोल सकते हैं therefore P absolute is equal to, अगर इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 10 पावर 5 करेंगे, हाँ के ना? यस सर। यस सर। तो P absolute आ गया 1.08 ATM। पॉइंट बी, पॉइंट बी पे जो बी गेज है वो किस किस के कारण है? H1 रो 1 जी प्लस H2 रो 2 जी, दो के कारण है, आगे ना? यस और नो? यस सर। यस सर। कौन कौन दो हैं? पहले की हाइट, पहले की डेंसिटी बोलो। 2 into 800। 2 into 800, 2 into 800 into G plus 1.5 into 1000। ऊपर वाली हाइट लेंगे, राइट? 1.5 into 1000 into 10, तो ये आ गया 16 15 प्लस 15, तो ये 31,000 पास्कल आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.31 ATM। तो Yes, P sir. absolute आ जाएगा P naught plus P gauge, that is 1 plus 0.31, that is 1.31 ATM. And point C will be P gauge वो 3 के कारण है, H1 रो 1 G प्लस H2 रो 2 G प्लस H3 रो 3 G। H1 is 2 into 800 into 110 प्लस H2 कितना लेंगे? 2 and H3 कितना लेंगे? 0.5। 0.5। 2 into 1000 into 10 प्लस 0.5 into 13,600 into 10। ये सॉल्व करके कितना आ रहा है? 104,000। 104,000 आ जाएगा पास्कल, that is 1.04 ATM। therefore P absolute होगा 2.04 ATM। कोई शक? नो सर। नो सर। ठीक है, crystal clear everyone? यस सर। So ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे हम, कुछ शॉर्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं यूट्यूब टाइप के, वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज इतना ही, दैट्स इट, गुड बाय। सर डाउट सर क्लास। होमवर्क थैंक यू सर। इसका होमवर्क अभी नहीं है, वो नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। सर अभी डाउट क्लास है ना? हाँ है, ठीक है, चलो जी, टाटा, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय बाय।